चलो ध्यान दीजिए, यूरोप हम आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया था नॉर्वे से। कहां से बाबू? नॉर्वे से। जहां पर 12 बजे रात में भी सूरज दिखाई देता है, राइट। नॉर्वे के बाद ये क्या था? क्या था ये? क्या था ये? स्वीडन के बाद क्या था बाबू लोग? फिनलैंड। यानी सब ऐसा ही है। और फिनलैंड के बगल में यहां पर क्या था? ये डेनमार्क। क्या है ये? डेनमार्क। और इधर से तुम्हारा ये क्या हो जाता है? फ्रांस वाला इलाका है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। कौन सा देश बाबू लोग? तो इसमें 4 गो देश आ गए। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बोलो हाँ कि ना? डेनमार्क कब्जा किया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर, है ना। ये सब हम पढ़ा चुके थे। उसके बाद देखो, ये जो यहाँ पर जो खाली स्थान, इसको कहते हैं बाल्टिक सागर। कौन सागर? सारे बोलो। बाल्टिक सागर में कितने देश? कौन कौन? एस्टोनिया, लाथुनिया, लातविया, है ना। 3 देश हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक है किलिमिनग्राम। क्या है बाबू लोग? किलिमिनग्राम। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या है तुम्हारा? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्साव, है ना। और वार्साई का महल फ्रांस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर वार्साई की संधि हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ता है हर एक क्लास में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप सप्ताह में एक बार मैप की क्लास करते हो। होता क्या है कि आप सिर्फ संडे को ही याद करते हो मैप को, बाकी दिन आप भूल जाते हो। सच्चाई है कि नहीं? तो इसीलिए हमको थोड़ा बैक होके चलना जरूरी होता है। क्लियर? और कौन ऐसा दिन है कि बैक होके नहीं चले हैं? बोलो। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, अब ये पोलैंड के बगल में क्या है बाबू लोग? क्या है ये? जर्मनी। और जर्मनी के बगल में क्या है ये? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। और यहां पर ये क्या है? बेनेक्स। क्या है यहां पर? क्या है यहां पर? माने बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बोलो। जावेद नहीं आया आज? हंस क्यों रहा है? सामने से दिख रहा है तो हमको लड़का ऐसे कर रहा है। बोलो तो मेरे साथ बोलो। भी नोबेल प्राइज तो तुरंत दे देते हम, बेवदा कहीं के। बोलो यहाँ पर कौन सा देश है रे? बेनेक्स। कौन सा देश है? बेल्जियम। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो ठीक है। देखो यहां पर ठीक ऊपर में ये फ्रांस के माने यहां पर ठीक ऊपर में ऐसे करके ये क्या है? बोलो क्या है? ब्रिटेन। क्या है? क्या है? यानी ये क्या है? वेल्स। ये क्या है? ब्रिटेन। और ये क्या है? स्कॉटलैंड। क्या है ये? क्या है ये? सारे बोलो। यहां पर एक यहां पर पर्वत है ना, एमराल्ड पर्वत, ठीक है। इस पर्वत के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है बाबू लोग? यहाँ पर देखो 2 चीज आ जाता है। यहाँ ये इसको क्या कहते हैं? आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और तो ये टोटल मिलाकर के क्या हो जाता है? यूके। क्या होता है? यूके। तो यूके में 4 देश, इसको छोड़ करके एक में गिनती आता है, ठीक है। तो ये यूके में कितना देश? 4 देश। बोलो। वेनिस, वेल्स, ब्रिटेन, उसके बाद ये स्कॉटलैंड और ये आयरलैंड। एन हम नॉर्थ लिखे थे, लोग नीदरलैंड बोल देगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात बताइए, ब्रिटेन में किसकी शासन चलता है? किसका चलता है? महारानी कहाँ की थी? फ्रांस की। फ्रांस। तुम लोग हैंडसम लेवल का वो छोड़ो, क्या मैं बोलूँ, मेरे जबान मेरा बबली शांत रहो। वो शांति के लिए है, वो दुल्हन नहीं बेचता है, ठीक है। उधर की लड़की लोग सही है। नीदरलैंड की, नीदरलैंड का महाराजा था और इंग्लैंड की थी महारानी, है ना। यानी नीदरलैंड का राजकुमार, यहाँ के दोनों फॉल इन लव विथ वन अनदर, राइट। खुशी देखो, ये मैटर आएगा लड़का लोग का हल्का। असल में सबके अंदर में बीज डेवलप हो गया है,
नहीं समझे? क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, ये बीमारी बड़ी खराब है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक उपाय है, बोलो क्या? परमाणु बम के ऊपर टूल किटवा पर बैठ के उड़ जाओ। हो गया यहाँ पर क्या? कितना साधारण चलो सवाल। राधा क्या बात करती हो गया? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या? अब हम बात करेंगे बाबू लोग यहाँ पर आपका फ्रांस के बारे में। किसके बारे में? हाँ, फ्रांस। ये मानो ना लगभग ये फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस। अब फ्रांस जो है बाबू ये अपने आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है माने खेती बाड़ी के लिए इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ ये जो है माने कि जहाज़ों की सबसे बड़ी जो कंपनी होती है फ्रांस में है। अब फ्रांस की राजधानी तुम्हारी कहाँ है बाबू? पेरिस। कहाँ पर है? कहाँ पर है? पेरिस। सारे बोलो पेरिस। आई पेरिस देख रहे हो? पेरिस है सीन नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सीन नदी। यहाँ मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सीन नदी के किनारे क्या है? और भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी किनारे है? हे भगवान, मैं इसको उड़ा दूंगा, नहीं तो भारत का बेइज्जती है। तो शक क्यों कर रहे हो? जो जानते हो से फ्रेश बोलो। यमुना नदी, यमुना नदी। बल सब भारत में रह करके भारत के बारे में नहीं जानते और पढ़ाई करने चले, और फिर तुम ही लोग कहोगे सर नौकरी चाहिए। नौकरी लायक हो? नौकरी लायक हो ही नहीं, और नौकरी चाहिए। अभी देखो, जन्म ले लेना धरती पर ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जन्म लेकर बच्चा बोलने सीख जाता है मात्र 2 साल में। हाँ कि ना? पापा, दीदी, मौसी, क्या क्या बच्चा लोग नहीं बोलता, वही तोतला तोतला सुंदर लगता है। उस समय उसकी वाणी अच्छी लगती है, बोलो हाँ कि ना? लेकिन तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह पर बोलना है, किसके लिए बोलना है, यह सीखने के लिए पूरा जीवन गुजर जाता है लोग, लेकिन तब भी सीख समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह जन्म ले लेना ही सिर्फ साकार रूप नहीं होता है। अपने आप को बढ़िया रूप में ढालना, उसको एक कंप्लीट इंसान, पुरुष का रूप देना, ये तुम्हारा जानकारी बताता है। अगर तुम जानकार रहोगे तब बहुत अच्छे, जानकार नहीं रहेगा तो खत्म हो गया। फिर क्या पूछेगा? बोल रहे भारत की राजधानी, मतलब मुंह थुथुर जैसा लोग लड़का देता है। किसी को सवाल पूछ लीजिए, अगर वो नहीं जानेंगे तो हंस देगा। एक लड़के देखने गए थे, उसको उलझा दिए थोड़ा, ज्योग्राफी में थे। वो बोलती है सर हम जो जानते वो पूछिए न। तो तुम्हारे तोर खा के बैठे है क्या? तोर से हम क्या पूछे वो चीज? अजीब लड़की है। ये सब प्रॉपर्टीज देवियों में ही विराजमान होता है। क्यों देवी लोग? देखिए किनारे क्या है बाबू लोग? क्या है? पेरिस। जब ये पेरिस जर्मनी से जब युद्ध लड़ा था ना, जर्मनी माने कब? जब जर्मनी पूरा यूनाइटेड नहीं हुई थी, यानी 1870 में। कब बाबू लोग? 1870 में, है ना? तो ये नीचे है ऑस्ट्रिया। क्या है बाबू लोग? ऑस्ट्रिया को ये जीत करके जा रहा था, तो ये इसको टोक दिया था। उसके बाद ये क्या किया यानी ये था फ्यूडलिज्म। क्या था ये? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। फ्रांस राजतंत्र था उस समय के, माने सबसे माने वीआईपी देशों में से एक। ठीक है, अब ये क्या किया, इसको बोल दिया कि देखो इसके नीचे में यहां पर देखना, ऐसे करके यहां पर है स्पेन। अभी मैं सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये दोनों बताऊंगा। स्पेन में जो माने कि जो राजा था वो डेथ कर चुका था, तो यहाँ का जो राजकुमार था यहाँ बैठने वाला था गद्दी पर। अब देखो, मान लो कि ये इंडिया है और ये तुम्हारा है माने कि ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान चाहेगा नीचे श्रीलंका में बैठना, तो दोनों तरफ से दुश्मन हो जाएगा कि नहीं? फिर भी पाकिस्तान को लोग संभाल लेंगे। और चाइना, दिक्कत है कि नहीं? हाँ, दिक्कत तो वाकई में है। ठीक है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह क्या होता है, ये फ्रांस की इधर भी दुश्मन और इधर भी दुश्मन, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोला कि तुम शपथ लो कि तुम्हारा एक भी उत्तराधिकारी यहाँ स्पेन में गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा, जिंदगी में नहीं, और खास करके तुम्हारे खानदान के लोग। उस समय आपके थे बिस्मार्क। कौन थे बाबू? कौन थे? समझ में आ रहे कि नहीं? समझ में आ रहे कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को लीड किया और इसको इतना माने कि पहले ये इसको मारा, उसके बाद ये इतना दूर तक माने कि ये जितना पहले गैदर नहीं था ना जर्मनी, तो जर्मनी के एक एक राज्य को गैदर करने का काम किए थे वो। बात समझ में आ रहा कि नहीं?
कोई समस्या यहाँ पर? और ये सबको गैदर करके यहाँ पर पर्शियन सोल्जर से यहाँ पर ये सबको घेर लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस को 6 महीने तक कब्जा कर लिया। जरा सोचो, तुम्हारे बाप को कोई कब्जा कर ले तो तुम्हारे घर का क्या होगा? और राजधानी किसी भी देश का बाप होता है, बोलो हाँ कि ना? सोच के बताओ, समझा रहे कि नहीं? इसका राजधानी कब्जा कर लिया और 1870 में 1870 से 71 11 महीना का ये युद्ध चला था। उस समय ये फ्रांस जो है यहां पर फ्यूडलिज्म से खत्म हो करके यहां का राजा था, उसमें नेपोलियन था। कौन था बाबू? कौन था? थर्ड, नेपोलियन। ठीक, तो ये जो है ये नेपोलियन थर्ड, इसको पद से हटा दिया जाता है, यानी फांसी से झुला दिया जाता है। उसके बाद ये भी तुम्हारा गणतंत्र, ये भी गणतंत्र, तब से यहाँ डेमोक्रेसी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश में द लास्ट लेसन में सारी बात लिखी गई है। क्लियर? राइट, ठीक हो? सीधा जवान जैसा बैठो पहले तुम लोग। मैप क्लास में जवानी लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? जवान वो जिसकी आंखों में तेज हो, जो हर प्रकार के उत्तर देने के लिए सक्षम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर तुम जवान और सोचते हो कि सर मुझे दुख ना होती है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? वो तो आएगा ही, नेचुरल चीज है। तो देखो यहाँ ये हार हुआ इसका और इसकी यहाँ पर जीत हुई। तो ये कब जीता? 1871 में। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो फ्रांस में डेमोक्रेसी कब आया? 1871 में। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? हिस्ट्री समझ में आ गया इसका? चलो और बातें समझ में आ रहा है। देखो इसका राजधानी को छोड़ने के लिए इसको बहुत सारा कीमत यहाँ पर चुकाना पड़ा था। ये इसी चीज का बदला लेने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार फ्रांस और जर्मनी, हाँ कि ना? सेकेंड वर्ल्ड वार फ्रांस और थर्ड वर्ल्ड वार यूक्रेन और रसिया, हाँ कि ना? ये वर्ल्ड वार ही चल रहा है बाबू। दुनिया बट चुकी है 2 हिस्सों में। वो तो भला हो मोदी का, जो सबको G20 सम्मेलन में एक साथ सबको बैठाया। उसके ऊपर से अमेरिका क्या बोलते हैं कि हम पर्सनल मीटिंग में नहीं बैठेंगे। दरअसल एक सामूहिक में बैठने के बाद एक पर्सनल मीटिंग भी होता है। अभी जैसे मान लो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, इतने सारी भीड़ है यहाँ पर, है ना? अब क्या होगा? मेरे आने से पहले तुम लोग जाके इडली उटली खा रहा था ना, जहां तुम लोग खा रहे थे सब पूरा तरीके से जानता है तुम लोग मेरा ही विद्यार्थी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो 100% वो जानता है। ठीक, अब वो हो खुश, तुम लोग भी खुश, हम आए सब गैदर हो गया। मेरे जाने के बाद भी कोई लोग 2 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ये नियम है। किसी को ज्यादा फीलिंग हो जाएगा, मौलूल चला जाएगा। तो देखो अब उसी में अमेरिका क्या बोला कि हम सबके साथ बैठेंगे, फ्रांस और चाइना के विदेश मंत्री के साथ। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम घर समझो और विदेश समझो, बात एक ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हो गया बाबू लोग खत्म? तो बोलो फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी किस नदी के किनारे? किस नदी किनारे? फ्रांस में मच्छर नहीं होता है, नहीं होता है फ्रांस में मच्छर। वहां का दरअसल बात है ना, वहां की ज्योग्राफी ही ऐसे, क्लाइमेट ही ऐसे कि वहां मच्छर होता ही नहीं। और हमारे यहाँ पहले ही डिसाइडेड होता है कि किसको डंक मारने वाला है। और डंक ज्यादा से जल्दी जल्दी मारता कौन है? नागिन सब। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो मादा मच्छर काटने से मलेरिया होता है। क्या होता है बाबू लोग? क्या होता है? मलेरिया। स्त्री में चाहे मच्छर हो, कीट पतंग हो या मानव प्रजाति में हो, बराबरे होता है। इन लोग का डंक से कोई भी बच नहीं सकता। बोलो द्रौपदी के डंक से कौरव बच पाया था क्या? सीता के डंक से रावण बच पाया क्या? तीनों त्रिलोक विजेता बच पाया था क्या? सोच के जरा बता। माँ भारती वजह ने टच किया, उसका बर्बाद होना तय था, हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? और उदाहरण दिखा दूं? दुनिया भर के उदाहरण है, सबका घर में एक उदाहरण है। किसके पिताजी का अहम रोल चलता है घर में, जरा हमको बताते। सबके मुंह पर हाय राम लिखा हुआ है। देखो ये मच्छर जो है बाबू फ्रांस में पाया नहीं जाता है, और इंडिया में मच्छर हमेशा तैयार रहता है। किसको काटना है? मतलब हम लोग को क्लासमेट हो जाता है। समझ मार के नहीं?
पहले से डिसाइडेड होता है। अच्छा, मच्छर लोग काटता क्यों जानते हो? उसे खून चाहिए, वो खून ही उसकी एनर्जी है। कभी कभी मच्छर को आप गौर से देखिएगा तो उसका थैली लटकर खून अलग रहता है। वो प्रेग्नेंट होती है दरअसल, तो उसके बच्चे को पालने के लिए खून चाहिए, तो हम लोग से डोनेट करवा लेता है। हम भारतीय लोग दानी होते हैं। बोलो हाँ कि ना? समझ मारा रे? है कोरोना चला गया रे बेवकूफ, समझ मारा कि नहीं? लेकिन ठीक है, अरे प्रेग्नेंट हो तो आप मच्छर हो, आपको खून चाहिए, राइट? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। हम लोग भी करते, देखबो नहीं करते, खोक चला गया और बैक्टीरिया विथ समाप्त। ये घर में बैठ के वही काम कर रही है, इसको फुल आइडिया है, ये खूब खुश हो रही है। हम मारे हैं सर, आप मारोगे तो लोगों को पाप लगेगा। बोलो हाँ कि ना? लेकिन ये भी कहता है कि अपने रक्षा के लिए मारना गलत नहीं है। बोलो हाँ कि ना? कोरोना से ज्यादा जान लिया है मलेरिया, कोरोना से ज्यादा जान लिया है मलेरिया। और आज भी देखो, अभी सबको घर घर में सर्दी खांसी बुखार होगा कुछ ना कुछ, यही कारण है, क्लाइमेट चेंज और मच्छर के कारण। तो आप स्त्री हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप परमाणु बम उड़ा दोगे किसी देश पर, हाँ कि ना? तो मच्छर भी हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कर देते हैं। ऐसे थोड़े मछली कह के थोड़े मारते हैं, मच्छर पुरुष जान करके मार देते हैं, छितरा जाता है सब। समझा रहे बैल? चलो देखिए, हो गया बाबू लोग, मेरी बात सुनो। फ्रांस की महारानी एक बार रोड में जाती है, ठीक है? जब रोड में जाती है, उस समय उसके देश में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था बाबू लोग? सारे बोलो, अकाल पड़ा हुआ था। अब उस अकाल के समय में क्या होता है कि सारे लोग मतलब कोहरा मचाते कि रोटी दो रोटी दो रोटी दो। तो महारानी क्या बोलती है, माने 2-4 गो लेडीज और पुरुष आकर के कहते हैं हमें रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जोर से बोलो, हाँ कि ना? हमारी मांगे पूरी करो, रोटी चाहिए। अब उसका प्यून बोला कि ये बोली कि क्या मांग रहा है लोग, तो बोला कि महारानी ये रोटी मांग रहा है लोग। तो कोई बात नहीं, ब्रेड खाने बोल दो। उसको ये नहीं पता था कि लोग गरीबी के कारण मांग रहे हैं, भुखमरी के कारण मांग रहे हैं। अरे बेचारी, उन लोग को क्या बोल दी? ब्रेड खाने बोल दो। क्या खाने बोल दो? तो जेम तोर बाप घर से आएगा? नहीं ना आएगा। तो महारानी तोरा क्या कमी है, पर रोड में उतर कर देखो, फिर पता चल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो होता क्या है बाबू, इससे लोग सारे भड़क गए, और भड़कने के बाद बास्तिल पोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फ्रांस की क्रांति याद है? फ्रांस की क्रांति 9 और 10, 11, 12 सब में है। बोलो हाँ कि ना? अब फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कंपटीशनों नहीं निकलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं? फ्रांस की क्रांति 1789, समझ में आ रहा कि नहीं? अभी फ्रांस की क्रांति यानी कि बास्तिल पोर्ट बनाया गया था। उस बास्तिल पोर्ट में यानी कि कम से कम 10,000 महिलाएं, क्योंकि बेइज्जती तो उसका हस्बैंड लोग का हुआ था। अब लोग काहे माने, चाहे भारत हो चाहे विदेश का कोई भी, अपना स्त्री जो होता है चाहे अपने पति को कितना डंक मारे, लेकिन उसका हस्बैंड को कोई बेइज्जती कर दे वो बर्दाश्त करेगी नहीं। बात देखो इन लोगों का थे वो नहीं खोज रहा है। अरे हम समझ रहे तो हर कसम से बड़ी है कसम यार, ठीक है? वो हो जाएगा पूरा, चिंता मत करो। आज जिसको नहीं मिलता है ना उसके लिए अलग गाना है, और बड़ा खूबसूरत शुरू गाना। ये लोग क्या कहता है, हर किसी के दिल में एक लड़की, देखो फीलिंग देखो लड़का लोग। प्रांजल, इसका नाम ही अजीब है, प्रांजल। जाल बिछा के मार दो, अभी जाले पढ़ाएंगे। देखो बाबू लोग सुनो, तो ये जो बास्तिल पोर्ट है, यहाँ की 10,000 महिलाएं जा करके उस बास्तिल पोर्ट को ढा देती है, जिसमें से कैदियों को रखा गया था, और कैदी और सब लोग मिलजुल करके फिर पूरा उसको खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस क्रांति को कहता है लोग चुड़ैल की क्रांति। अब तुम लोग मेरे को गलत मत समझो, उसका इतिहास में अगर देखो, आप देश की रक्षा के लिए, आप समाज के कल्याण के कोई काम करते हैं ना, तो उस समय लोग आपको भूत प्रेत चुड़ैल
कुकुर बिलाई सब लोग बोलेगा, हाँ कि ना। तुम काहे सीरियस है इतना, फीमेल पर बात जो आ गई है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस लड़ाई को क्या कहते हैं बाबू, जोर से सारे बोलो, जो नहीं बोलेगा उसको क्रिया दे देंगे जोर से बोल, पूरा क्लास में जितना दिन से पढ़ा रहे आज ही मजा आया है, हाँ कि ना। बोलो कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े, ठीक। यहां पर इसका एक फेमस शहर है बाबू लोग जिसका नाम है टुलूज। क्या नाम है, क्या नाम है बाबू लोग, टुलूज। टुलूज जो है वो जहाज बनाने के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, जहाज बनाने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज बनाने के जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो कहां पर है, फ्रांस में। फ्रांस में टुलूज, पहले जिला नहीं बोलते रहे बबुआ लोग, कहां पर है, कहां पर है, फ्रांस में। यहां पर क्या है, यहां पर है तुम्हारा एक एयरबस है। क्या है बाबू लोग, एयरबस बेस कंपनी है। और एक है तुम्हारा मैकडोनल्ड्स। क्या है, क्या है, मैकडोनल्ड्स। और एक क्या है, बोइंग। क्या है बाबू लोग, सारे बोलो, बोइंग। समझ में आ रहा कि नहीं। बोइंग कंपनी जो है, एक और कंपनी था मैकडोनल्ड। क्या था नाम था बाबू, मैकडोनल्ड। इसको खरीद लिया था, है ना। रील बना रही है, ठीक है। बोइंग कंपनी जो है बाबू वो किसको खरीद लिया है, मैकडोनल्ड्स को। किसको खरीद लिया है, सारे बोलो, जोर से बोलो, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक फेमस कौन है बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, एयरबस। क्या बाबू लोग, जोर से बोलो, ठीक है। एयरबस जो है ये बहुत बड़ी बड़ी जहाज बनाते हैं, जिसमें से आपका है ये 320। क्या है बाबू लोग, बोलो, अब देखो A320 जो है ये इंडिया में है, इंडिया की सबसे बड़ी जहाज है ये 320। और ये 321, ठीक है। तो एयरबस इसमें से बहुत बड़ी कंपनी है। और इन लोग देखो, यही बात है ना, अगर अच्छा इंजीनियर जो रहेगा वो अब देखो जितना भी वर्ल्ड में कुछ और इंसान ने बनाया है, सोच करके देखोगे तो इंसान की जो करामात है बड़ी अजीबोगरीब लगेगी। इन्होंने वो सब करके दिखाया जो किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हम लोग को क्या दिया, खोपड़ी दिया है। ना हम चीते की जैसा दौड़ सकते हैं, ना हाथियों से हम बलवान हैं, ना चिड़ियों को जैसा हम उड़ सकते हैं, ना मछलियों के जैसा हम तैर सकते हैं। बस हमारे पास है तो है क्या, और इस दिमाग की वजह से हम पूरा दुनिया पर राज करते हैं। बोलो हाँ कि ना। पहले तुम सीधा बैठो, सीधा बैठो। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या, चलो बताओ दुनिया की सबसे बड़ी जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज, बड़ा बड़ा जहाज कौन सा होता है पता है, जहां पर पैसेंजर, जैसे अभी मान लो कि टर्की में गया था ना इंडिया वाला जहाज, अरे गया था ना, तो हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, उसमें गाड़ी पर गाड़ी अट जाएगा, इतना ज्यादा उसमें जगह होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। और जगह होने के साथ साथ उसमें फौज भी आ जाएंगे, उसमें तुम्हारा बमबारी भी किया जा सकता है उससे। समझ में आ रही कि नहीं। तो इतने बड़े बड़े ये जहाज होते हैं। तो अगर इतना बड़ा बड़ा जहाज नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला, ये तत्काल जो तुमको सेवा मुहैया जो कराया जाएगा, तो कैसे कराया जाएगा, यही सब की बदौलत से। कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो आपको टुलूज किसके लिए फेमस है, बोलो जोर से, जोर से बोलो, चलो। उसके बाद है लियोन्स। क्या है बाबू लोग यहाँ पर, यहाँ पर आपका लियोन्स, लियोन या लियोन्स मिलेगा, ठीक है। आप देख लेंगे मैप में, ठीक। लियोन्स जो है बाबू यहाँ पर है आपका क्या, इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट। देखो लियोन्स जो है ये यहां पर है क्या, आपका इंटरनेट। जैसे देखो फ्रांस जो है वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ना, पूरा दुनिया में कम्युनिकेशन बैठाने के लिए क्या लाया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या लाया, इंटरनेशनल, सारे बोलो। अब यहां पर आप इंटर करो और यहां पर आप नेट करो, इंटर बोलो, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा कि नहीं। उसी तरह दुनिया माने कि आप देखो हमारे पास एक सिपाही है गांव के लिए, चौकीदार है। भाई सीधा बैठो सारे लोग,
मर जाता है। खा क्या है फिर भी मर जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक हो तुम लोग? हम लोग की रखवाली करने के लिए कौन है? चौकीदार। चौकीदार के बाद फिर थानेदार, है ना, जिसको पुलिस थाना कहते हैं। थाना के बाद फिर तुम्हारा क्या आ जाता है? जिला, जहां पर तुम्हारा एसपी डीएसपी सब बैठते हैं, राइट, डीसी वगैरह बैठते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद तुम्हारा कमिश्नर, फिर राज्य स्तरीय पुलिस फोर्स वगैरह सब आ जाते हैं। फिर तुम्हारा सेक्रेटरी वगैरह आ जाता है, जनरल वनरल आ जाता है। बोलो हाँ कि ना? आता है कि नहीं? लेकिन ये सब पुलिस जो होती है बाबू, देखो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं बाबू कि आर्मी बहुत ताकतवर होती है। बोलो हाँ कि ना? क्या आर्मी बहुत ताकतवर होती है? होती है। वो नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। लेकिन अगर देश में पुलिस नहीं रहेगा तो देश के लोग का अपने में कट मर के मर जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब बहुत अभी के युग में सारे पुलिस खराब नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत आपको अच्छे अच्छे पुलिस वाले मिल जाएंगे, बहुत अच्छे। मैं जितना से मिला हूं सब मेरे को अच्छे अच्छे पुलिस वाले मिले, एक को छोड़ करके। समझ में आ रहे? ये बैंक मन में लोग गाड़ी पकड़ लिया एक बार, एकदम मुंह में पूरा एकदम गुटका, ला चालान काट, इसका चालान काट। अब उसको तुम चालान दो, उसका मुंह वाला बदबू पहले सूंघो, और टीका भी लगे ले। तो दिक्कत उसका वहां नहीं था, उसका दिक्कत यहां था। ये जिसका तोंत देखो निकला हुआ है, समझ जाओ कि भैया वो खाएगा, बिना खेले वो जाने समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम काट देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बड़ी खतरनाक, बोलो सही है कि नहीं? हर पुलिस वाले खराब भी नहीं होते और हर पुलिस वाले बढ़िया भी नहीं होते। अगर बढ़िया होते तो पहले पुलिस लोग ही क्रूरता करवाता था, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देख लो। चलो तो बाबू लोग समझो, आप देश के भीतर में पुलिस काम करती है गृह युद्ध को रोकने के लिए, लोगों को झगड़ा झमेला को शांत करने के लिए, लोगों की पर्सनल समस्याओं को सुनने के लिए, और बॉर्डर पर होती है आर्मी। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? मुझे कभी कभी ये लगता है जो घर को संभाल ले वो सबसे बड़ा योद्धा होता है, हाँ कि ना? क्योंकि दुनिया से तुम लड़ लोगे लेकिन अपने आदमी से लड़ना बड़ी मुश्किल होता है। तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम जीते कि हारे। सही है? आए? सबका आप बीती हुआ है। चलो ठीक है। तो इसी तरह वर्ल्ड में एक अगर कोई, मान लो एक, अगर इसको मिटा देता हूं, अगर कोई एक क्रिमिनल है और वो कहां चला गया, आपका देश छोड़ के भाग गया, तो वहां उसको कौन पकड़ेगा? तो उसके लिए बनाया गया बाबू इंटरनेशनल पुलिस। क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल पुलिस। कोई दिक्कत है यहां पर? अब यहां पर तुम इंटरनेशनल और यहां, तो ये हो जाएगा आपका इंटरपोल। क्या आ जाएगा? इंटरपोल। बोलो हाँ कि ना? इंटरपोल को कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस। क्या कहते हैं? सारे बोलो। मुख्यालय लियोन। मुख्यालय देश। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत? सारे बोलो। चलो बोलो। देखो दुनिया की पुलिस को पकड़ने के लिए दो चीज बनाया गया है। एक को कहा जाता है वो रेड, है ना? हाँ, और एक को कहा जाता, तो रुको थोड़ा सा, रेड कॉर्नर और लुक आउट नॉट। रेड कॉर्नर और ये क्या हो जाता है? लुक आउट। ठीक है, लुक आउट। ठीक है। रेड कॉर्नर जिस अपराधी के खिलाफ लगा दिया जाएगा ना, समझो उसका सत्यानाश हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंटरनेशनल पुलिस की काम होते हैं। मान लो ये कॉर दो चार को गोला करके, और मैंने कि देश लेवल का कोनो क्राइम किया और भाग गई, तो ऊपर नहीं जमेगा। लड़का लोग तो बहुत भोला होता है, इसमें क्या है? वो लोग क्राइम नहीं करेगा। क्यों? वो लोग अजी ना जलेबी जैसा नहीं, रस मलाई जैसा गोल होता है। उधर कोई बोला न रे, नहीं, लेकिन भारत की जो नारियां हैं बहुत शक्तिशाली है, मेरी मजबूरी है कहना। बोलो हाँ कि ना? चलो देखो, तो मान लो कि क्राइम करके ही भाग गई। अब अपना जो देश का पुलिस इंटरनेशनल तो नहीं जाएगी ना, तो ये इसके लिए इंटरनेशनल जो पुलिस है, रेड, अगर इस देश में रेड कॉर्नर लगाया जाता है, ठीक है, कि ये इंटरनेशनल अपराधी है, तो इसको कहीं भी अगर किसी भी देश में अगर ये भाग गई तो इसको कौन भी पकड़ के ले आएगा। उसी तरह हमारा एक बहुत बड़ा अपराधी था भारत का, छोटा राजन नाम था उसका। क्या नाम था बाबू लोग?
छोटा राजन इंडोनेशिया में जाके छुपा था, इंडोनेशिया की पुलिस उसको पकड़ करके और भारत को सौंप दिया था। क्यों? उसके ऊपर बोलो। अब लुक आउट क्या होता है? लुक आउट मतलब बात समझो, तो अगर तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम्हारे ऊपर लुक आउट नोटिस जारी होगा, ठीक है। और उस लुक आउट नोटिस में क्या होगा कि तुम देश छोड़ के कभी भी नहीं भाग सकते, तो और वीजा रद्द हो जाएगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, किसी सूरत में नहीं भाग सकते। हाँ कि ना? तो तुम लोग काय मुंह ऐसे बनाए? तुम लोग कोनो क्राइम किया है क्या? वो आधार कार्ड से लिंक होता है, बना लेता है। कोशिश करो ना। नहीं तू जा, आई इसको बना देंगे एमएसपी। लंबी तो है ये, दुख चलाए। अच्छा जाएगी तो क्या बोले, कहाँ जा रही बहन? गजबे होता है, गजबे होता है। मेरे साथ एक पुलिस लेडीज गई थी, ठीक है, उनका नाम मैं शायद भूल गया, अभी मेरे फ्रेंड में है और उसको हम दीदी दीदी बोला करते, बड़ी प्यार उनसे, समझ मारे कि नहीं? श्वेता सिंह, ठीक है। हीरोइन टाइप की लेडीज थी, मुंबई में एक आपराधिक लड़का को संरक्षण दी थी और उसका लिंक था मोदी तक। और ये कोई माने दरोगा तक नहीं है, और पुलिस के साथ, पुलिस अगर किसी लेडीज से बात कर रहा है तो 1 मिनट तक उसको, माने कि अगर 10-12 सेकंड भी उसको, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो, क्या? अभी लड़कियों को हम देख रहे हो ना, अभी कह के अरे हमरा देख 10-12 सेकंड से अगर आप ज्यादा देख लें तो ये हमको अपना वर्दी उतरवा देगी, समझ में आ रहा कि नहीं? तो पुलिस, हमारे जो पुलिस से, यानी माने कि जो सुनील सर थे, मित्रवत व्यवहार उनके साथ, वो बातचीत करके, हाँ क्या नाम है, कैसे देख रहे हो, ऐसे करके, हाँ ठीक है, अच्छा क्या दिक्कत। उसके बाद ही पिन मार दी उनको, श्वेता सिंह को, ठीक है। देखने में बहुत सुंदर नहीं, पर आत्मा से बड़ी सुंदर। क्या सिपाही हो, क्या वाट लगाई, इतना वाट लगाई कि उसका हालत खराब हो गया लेडीज का। तो तुम्हारे अंदर अगर गुण रहेगा बाबू, तो तुमको लोग पूछ के पैसा नहीं देगा, बल्कि बिना पूछे पैसा देगा। और गुने नहीं रहेगा तो कहेगा भैया 4000 का नौकरी दे दे तो बड़ी बढ़िया होती। बोलो सही कि गलत? सोच के जरा देखो, सोच के देखो। अभी तुम लोग अंदर पूरा टैलेंट अगर भर देंगे, तुम लोग को नौकरी लेने के लिए सोचना पड़ेगा जी। तो जवान जैसे बैठना सीखो, बैठ बैठ। रेड कॉर्नर समझ में आ गया? लुकआउट समझ में आ गया? इंटरपोल समझ में आ गया? इंटरनेट समझ में आ गया? सब कहाँ है? सारे कहाँ है? बोलो जोर से बोलो। चलो याद रहेगा ना? चलो ठीक है। बोद्रो, यहां पर एक शहर है बाबू, क्या? बोद्रो। क्या नाम है यहां पर? बोद्रो। ये शहर क्या है बाबू? बोद्रो। पहले हम लोग क्या पढ़े? पेरिस, उसके बाद टूलूज, उसके बाद क्या? लियोन, और ये क्या? बोद्रो। बोद्रो जो है बाबू शराब के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? देखो संडे में मात्र तुम लोग का मैप क्लास 1 होता है, इसलिए तुम लोग परेशान मत होना, ठीक है। और आई होप तुम लोग जितना भी इतना सारा बात कर रहे हैं, तुम लोग सब सीखते जा रहे हो, राइट। आराम से सिर्फ देखते जाओ, आपको एक पॉइंट नहीं छूटेगा। क्लियर? ये क्या है? बोद्रो। ये किसके लिए फेमस है? हाँ कि ना? पीने का बहाना देखो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। हाँ कि ना? दिल जुड़े पिएंगे, दिल टूटे हाँ कि ना? पिलवा देगा भाई, बोलो हाँ कि ना? शराब नहीं, शराब बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हम लोग अंग्रेजी कल्चर को क्यों अपनाएं? नहीं अपनाना चाहिए। लड़के यहां कितने लोग पीते हो? नहीं, लड़कियों का जो संबंध होता है ना, वो दरअसल नन पियकड़ी वाले लोगों से होता ज्यादा। नन पियकड़ी मतलब मैंने घरे में 2-4 को बहन वगैरह लड़ लेगी, लेकिन इस सब पर विवाद नहीं करेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ये जरूर होगा कि उसका वाला वैसा नहीं, उसका वाला वैसा नहीं, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? किसी किसी घर में लोग बहन नहीं रहेगी तो भाभी दोनों मिल जाएगी और वहां तो चलेगा। तो ये होता क्या है बाबू कि इनका जो संबंध होता है नेचुरल होता है, इनोसेंट से होता है। महिलाएं वाकई में इनोसेंट टाइप में होती है, ठीक है।